सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग 8 दिसंबर को माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मना रहा है। एक बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि हमें मालूम है ईसा मसीह का इस संसार में जन्म लेने का जब समय आ गया, समय के पूर्ति पर सबसे पहला कार्य उनके लिए मां का जन्म लेना। ईसा मसीह ईश्वर है, उस ईश्वर के अनुरूप एक व्यक्ति को ईश्वर ने बहुत पहले से निर्धारित किया, निर्णय किया। जैसे हम रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 28 में पढ़ते हैं। रोमियो का पत्र, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 में हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर के विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। वाक्य 29, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। ईसा मसीह के प्रतिरूप बनाए जाने के लिए माता मरियम को अनादिकाल से प्रभु ने निश्चित किया, और जिसे निश्चित किया उसे प्रभु ने बुलाया भी। और आगे यही लिखा है, उन्होंने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्ति भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया है उन्हें महिमान्वित भी किया है। तो ईश्वर ने जिसे निश्चित किया है, उस माता मरियम का जन्म, उनके माँ जो माँ के कोख में जन्म लेने का, अन्ना उनके कोख में जन्म लेने का, उस पर्व को हम लोग 8 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों 8 दिसंबर है? हम लोग 9 महीने के बाद सितंबर 8 तारीख को माता मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो जन्मोत्सव यहां से 9 महीने के बाद, इसीलिए आज दिसंबर 8 तारीख को कलीसिया माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं। मैंने इस पर्व के दिन में, मेरे विचार में 1 साल पहले या 2 साल पहले, इसी पर्व के दिन में एक क्लास डाला था, और माता मरियम का 4 विश्वास सत्य का भी क्लास डाला है। उसके अंदर भी माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का क्लास डाला है। तो ऑलरेडी हमारे इस YouTube चैनल के अंदर माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का क्लासेस पढ़ा है। फिर भी आज एक छोटा सा क्लास और लेकर के, कुछ लोगों का कंप्लेंट है माता मरियम जन्म से कैसे निष्कलंक रहेगा, बाइबल में कहाँ है दिखाओ। माता मरियम का जन्म के विषय बाइबल के अंदर लिखा ही नहीं है, सबसे पहली बात। और रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 28 से 30 तक हम लोगों ने पढ़ लिया अभी। वहां पर लिखा है जिसे ईश्वर ने निश्चित किया, अपने पुत्र के जन्म के लिए जिसे निश्चित किया, पुत्र के अनुरूप उनका जन्म होना है। जिस प्रकार आदि माता पिता का, आदम और हेवा, उन्हें जन्म पाप के उस कलंक से
दूर रखा हुआ था। इसका मतलब जन्म विशुद्धि में उनका जन्म हुआ था। उस जन्म विशुद्धि को जब वे लोग पाप किया, नष्ट किया, इसलिए जन्म पाप शुरू हुआ। हेवा के कारण हेवा के जितने भी संतान हैं उन्हें इस जन्म पाप के साथ, जन्म पाप क्या है? जन्म विशुद्धि के अभाव में जन्म लेने को हम लोग जन्म पाप कहते हैं, आदि पाप कहते हैं। जन्म विशुद्धि का अभाव, जन्म विशुद्धि के साथ आदम और हेवा को ईश्वर ने सृष्टि किया था, लेकिन उन्होंने पाप कर करके उस जन्म विशुद्धि को खो दिया, नष्ट किया, तो उसको आदि पाप। अभी माता मरियम को ईसा मसीह के समान, क्योंकि ईसा मसीह में कोई पाप नहीं है, वो ईश्वर स्वयं है, उनके समान जन्म लेने के लिए ईश्वर ने निश्चित किया ये जो जन्म पाप है का वो जो कलंक है माता मरियम से पहले से ही निकाल दिया जाए, उनसे शुद्ध किया जाए। तब एक सवाल उठता है, इसका मतलब ईसा मसीह का जो क्रूस मृत्यु का फल हमें इस प्रकार का पाप से मुक्ति देता है, तो माता मरियम को जब इस प्रकार का आदि पाप के कलंक से उन्हें दूर रखा है, तो ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु का कोई फल इनको नहीं मिलेगा? नहीं, गलत विचार है। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के फल के पुण्य फलों के द्वारा ही माता मरियम को ईश्वर ने जन्म विशुद्धि में जन्म लेने का मौका दिया। फिर से मैं बोलूंगा, इसका मतलब हो गया ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु का सबसे पहला फल किसको मिला? माता मरियम को दिया है। तब डाउट लगेगा ईसा मसीह तो जन्म ही नहीं हुआ, उनका क्रूस मृत्यु ही नहीं हुआ, तो कैसे हो सकता है? उसके लिए भी मैंने अनेकों क्लास डाल करके इसका भी जवाब दे चुका है। जैसे लेवी ग्रंथ के अंदर 5 बलियों के विषय में लिखा हुआ है। पाप मुक्ति के लिए उस बलि पशु के सिर पर हाथ रख करके जो बलि अर्पित करने के लिए लेके आया, वे लोग अपने पापों को स्वीकार करते हैं, अर्थात अपना सारे पाप उस बलि पशु के ऊपर डालते हैं और उसका प्रायश्चित बलि हो या कोई और बलि है वो सब अर्पित करते हैं। अभी उसके द्वारा हर एक बलि में हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है, इस्राएल के लोग जो ऐसा बलि अर्पित करता है उन्हें पाप मुक्ति मिलता है। और इब्रानियों का पत्र के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सांडों बछड़ों का बलि के द्वारा पाप मुक्ति नहीं मिलता। फिर लेवी ग्रंथ के अंदर लिखा है इसके द्वारा मुक्ति मिलता है। तो कैसे मुक्ति मिलता है? मुक्ति मिला है ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा, ईसा मसीह के मृत्यु के द्वारा। इसलिए यह भी समझने की जरूरत है, ईश्वर के लिए केवल प्रसन्न है। हम लोगों को समझने के लिए 1500 वर्ष पहले वो घटना हुआ, 2000 वर्ष अभी ईसा मसीह का हुआ, ये सब साल गिनने वाला हम लोग हैं। ईश्वर के लिए 1000 वर्ष एक दिन के समान है, एक दिन 1000 वर्ष के समान भी लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर केवल प्रसन्न में रहता है, उनके लिए ना कि पास्ट है ना फ्यूचर है, वो प्रसन्न में रहता है। तो ईसा मसीह का ये कलवारी बलि का पुण्य फल, इसका मतलब लेवियों को अगर मिला है उसी प्रकार माता मरियम को भी मिला है। इसलिए ईश्वर ने ईसा मसीह के कारण जो पहला जो कृपा मरियम को दिया। अब ये कैसे मालूम, इसको बाइबल से कैसे हम लोग समझे? उदाहरण के लिए यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 1, जहां माता मरियम के पास गब्रियल स्वर्गदूत आकर के जो सल्यूटेशन जो कर रहा है, वाक्य 28 के अंदर, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28,
स्वर्गदूत ने, वो गब्रिएल, स्वर्गदूत गब्रिएल, ये छोटा कोई स्वर्गदूत भी नहीं है, जो 7 स्वर्गदूत जो हमेशा ईश्वर के सामने उपस्थित रहता है, उनमें से एक है गब्रिएल स्वर्गदूत। तो ये महास्वर्गदूत है। वो स्वर्गदूत माता मरियम के पास आकर के माता मरियम से कहती है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। ये बहुत ही मतलब वाला और शक्तिशाली सल्यूटेशन है। यहां पर हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन में बोलूंगा बिल्कुल खराब ट्रांसलेशन। कई ट्रांसलेशन को देखो, अलग अलग मिलेगा, अपना अपना तरीके से किया है, अर्थ तकरीबन मिलता जुलता है। अभी ये लूकस का सुसमाचार हमें मालूम है ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में पहले लिखा था, उससे लोग ट्रांसलेशन किया है। लेकिन ग्रीक भाषा में जो शब्द को इस्तेमाल किया, उस प्रकार का एक शब्द ना हिंदी में, ना इंग्लिश में, ना किसी भाषा में नहीं निकाल पा रहा है। इसलिए कई लोगों को वहां ट्रांसलेशन में, कई बाइबल के अंदर हमें मालूम है, कई एडिशन वाले में कई प्रकार लिखा हुआ हमें मिलेगा। लेकिन ये ग्रीक भाषा में जो लिखा हुआ वो जो शब्द यहां पर भी हम लोग देखते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हम लोग प्रणाम मरिया प्रार्थना सब करते हैं तो माता मरियम का नाम लेते हैं। देखो यहां पर प्रणाम मरिया करके नहीं बोला है। देखो यहां माता मरियम का नाम ही नहीं लिया। यहां पर ट्रांसलेशन में देख लीजिए, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, उनका नाम क्या रखा है? प्रभु की कृपा पात्री नाम लिखा हुआ है। प्रभु आपके साथ है। तो स्वर्गदूत ने माता मरियम को क्या बुलाया, क्या नाम से बुलाया? प्रभु की कृपा पात्री। ये हिंदी ट्रांसलेशन में, ओरिजिनल जो है वो ग्रीक भाषा में, वहां पर जो इस्तेमाल किया वो ग्रीक शब्द ये है कहरितो मैंने, ये शब्द को इस्तेमाल किया हुआ है। यहां पर वो भी माता मरियम का नाम नहीं है, लेकिन वहां पर इस्तेमाल किया हुआ वो जो शब्द है कहरितो मैंने, इस शब्द का अर्थ को मुझे हाल ही में पढ़ने के लिए मिला, इसलिए मैं आज ये क्लास लेने के लिए निश्चित किया। क्योंकि ये कहरितो मैंने शब्द का ग्रीक भाषा का जो अर्थ, जो सही अर्थ जिस व्यक्ति समझ गया उसको पता चलता है, माता मरियम को ईश्वर ने जब अपने मां अन्ना के गर्भ में जन्म लिया तो पाप रहित रूप से अर्थात निष्कलंक गर्भागमनी हुआ है। वहां पर ये कहरितो मैंने ये जो शब्द इस्तेमाल किया है, उसका इंग्लिश में भी अगर ट्रांसलेशन देखो, हर जगह पर अलग अलग तरीके से इसको ट्रांसलेशन कर रखा है। क्योंकि सही एक शब्द इसका हिंदी में, ना मलयालम में, ना इंग्लिश में लेना मुश्किल है करके हमें मालूम है। क्योंकि एक शब्द से ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण स्त्री या पुरुष भी हो सकता है, उसके लिए ये इस्तेमाल किया है। कहरितो मैंने का अगर हम लोग हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर करके बोलें, ईश्वरीय कृपा से जो भरपूर व्यक्ति, उसको बुलाने का, इसका मतलब मदर मेरी का माँ का नाम नहीं लिया, मेरी नाम नहीं लिया, बल्कि क्या बुलाया? स्वर्गदूत आकर के कहरितो मैंने सबसे पहला शब्द इसी को इस्तेमाल किया, कहरितो मैंने। अब कहरितो मैंने को कई लोग अपने अपने रीति से इसको ट्रांसलेट किया। उदाहरण के लिए जो वुल्गाते बाइबल, लैटिनी जो बाइबल, वुल्गाते बाइबल, संत जेरोम ने जब इस ग्रीक भाषा से लैटिनी भाषा में ट्रांसलेट किया, उन्होंने वहां पर ग्रासिया प्लेना शब्द को इस्तेमाल किया।
लैटिनी भाषा में ग्रासिया प्लेना शब्द इस्तेमाल किया। उसको जब जो लैटिनी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करते हैं उसको फुल ऑफ ग्रेस करके इस्तेमाल करते हैं, फुल ऑफ ग्रेस। उसी के अनुसार हम हमारे भाषा में भी ट्रांसलेट करके रखा हुआ है। अभी फुल ऑफ ग्रेस, कृपा से भरपूर, उसको यदि सही जो ग्रीक भाषा में उतना ही केवल शब्द को अगर ट्रांसलेट करना है तो वहां पर ग्रीक शब्द हो सकता है प्लेरस हारितोस। प्लेरिस हारितोस शब्द वहां पर जो फुल ऑफ ग्रेस के लिए इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए बाइबल के अंदर एक और जगह पर इस प्लेरिस हारितोस मिलेगा, वो है प्रेरित चरित अध्याय 6 वाक्य 8 के अंदर। प्रेरित चरित अध्याय 6 वाक्य 8 के अंदर हमें मालूम है संत स्तेफानुस के विषय में लिखा है। संत स्तेफानुस ईश्वर के अनुग्रह से फुल ऑफ ग्रेस ये शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसका मतलब फुल ऑफ ग्रेस के लिए, स्टेफानुस के लिए वहां पर इस्तेमाल किया हुआ शब्द है प्लेरिस हारितोस। प्लेरिस हारितोस शब्द स्टेफानुस के लिए, फुल ऑफ ग्रेस के लिए इस्तेमाल किया। हम लोग माता मरियम के लिए भी ये जो कैरितोमने शब्द को, ग्रीक शब्द को ट्रांसलेट कर रहा है फुल ऑफ ग्रेस बोल करके। अगर संत स्टेफानुस के समान ईश्वरीय कृपा से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ व्यक्ति है ये बताना है तो माता मरियम के लिए भी प्लेरस हारितोस शब्द इस्तेमाल करना था। आप समझ रहे कि नहीं? मैंने इसलिए संत स्टेफानुस का उदाहरण लेकर के आया। यदि फुल ऑफ ग्रेस बोलना है तो शब्द कैरितोमने नहीं होना चाहिए, प्लेरिस हारितोस होना है, क्योंकि उसमें भी स्टेफानुस के विषय में फुल ऑफ ग्रेस, वो कृपा से, अनुग्रह से भरा हुआ है, यही लिख करके वहां पर वर्णन किया हुआ है। उसके लिए इस्तेमाल है प्लेरिस हारितोस। लेकिन माता मरियम के लिए इस फुल ऑफ ग्रेस का ये वाला शब्द को नहीं, कैरितोमने ये लिखा हुआ है। अभी उसका क्या अर्थ है उसको मुझे पढ़ने के लिए मिला, वो हमें ये बताएगा। ईश्वर का जो वचन, लोगोस को गर्भधारण करने वाली वो मां कैरितोमने ये स्वर्गदूत बोलने का क्या कारण है? इस शब्द को अगर डिवाइड कर करके देखें, वहां पर 3 शब्दों में उसको डिवाइड कर सकते। एक ही शब्द है, एक ही शब्द को 3 शब्द मिलकर के इसे एक शब्द बना है, उसका ऐसा ऐसा हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कैरितोमने के को हम लोग अलग करेंगे। सेकंड वाला हारितो उसको अलग करेंगे, और तीसरा मैंने इसको अलग करेंगे। अभी के और मैंने को अलग रहने दो, केवल वहां बीच का वो कारितो उसको अगर उठाएंगे, वहां पर हम लोगों को इस शब्द का अर्थ को निकालना है। हारिस जैसे कैरिसम, कैरिस, ये सब जो बोलता है उसका मतलब है प्रभु का कृपा से भरपूर, ग्रेस या गुडनेस, कृपापूर्ण। ये जो भी शब्द को हम लोग निकालते हैं उसको हारिस, वो जो शब्द है वो नाउन शब्द है, उससे निकलता है। उसका वर्ब है हारितो, हारितो। तो उससे उस शब्द का क्या एक्चुअल मतलब है, उस एक्चुअल मतलब इसी से निकलता है। ये ईश्वरीय कृपा का पूर्णता को बताने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। सबसे पहला ईश्वरीय कृपा का पूर्णता, परिपूर्णता, पूर्णता भी नहीं, परिपूर्णता को बताने का। वो भी कहां से? उस पूर्णता को बताने के लिए सबसे पहले के
इस्तेमाल किया, इसके बाद लास्ट में मैंने इस्तेमाल किया उस परिपूर्णता को। और जहां ग्रीक में ये के इस्तेमाल करता है वो आदिकाल से, आरंभ से इसको बताने के लिए ये के शब्द को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है ईश्वरीय कृपा की वो परिपूर्णता आदिकाल से है। इसका मतलब माता मरियम मां के गर्भ में जन्म लिया उस समय से वो क्या है, ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण है। ये स्वर्गदूत गब्रियल बोल रहा है। इसका मतलब ईश्वर ने सृष्टि के पहले निश्चित किया था कि माता मरियम को, जो ईश्वर के लोगोस को गर्भ में धारण करना है, ईश्वर के वचन को, ईसा मसीह को गर्भ में धारण करने वाली वो मां अनादिकाल से ईश्वर ने निश्चित किया वो कृपा से परिपूर्ण अर्थात पाप से दूर, पाप रहित होना चाहिए। इसके बाद मैंने आखिरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने को कहरितो मैंने तो के पूर्व से दिखाने के लिए, अनादि काल से उसको दिखाने के लिए के शब्द को जोड़ा जाता है उस वर्ब के साथ, और के जोड़ करके है, इसका मतलब वो अनादिकाल से प्रारंभ हुआ। जो कहरितो का वो है वो प्रसन्न में भी है, उसी शब्द में है ना, अभी भी कृपा में है। इसके बाद जहां मैंने आदि ऐड किया है, इसका मतलब है आने वाले दिनों में भी उसी प्रकार रहने वाली। इसका मतलब ईश्वर की वो कृपा माता मरियम को अनादिकाल से दी गई है। इसका मतलब उनके जन्म के समय पर वो कृपा से ही वो जन्म लिया और अभी भी उनको कृपा मिलता जा रहा है और आगे भी मिलते जाएगा। इसका मतलब कहरितो मैंने का शब्द जो अभिवादन स्वर्गदूत गब्रिएल कर करके यही घोषणा किया, तुम निष्कलंक गर्भागमन तुम्हारा हुआ है, तुम्हारे मां के गर्भ से तुम निष्कलंक रूप से जन्म लिया है, तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं, ईश्वर की कृपा की परिपूर्णता तुझ में है और सदा रहेगा। ये बताने वाला शब्द को ग्रीक भाषा में, ओरिजिनल जो भाषा है, जिस भाषा में लिखा गया, उसमें इस्तेमाल किया है। इसीलिए कैथोलिक चर्च माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन को स्वीकार किया और वो आदिम काल से ये विश्वास करते आए। लेकिन कई लोग जो प्रोटेस्टेंट लोग सब आए, इसका ऑब्जेक्शन करना शुरू किया, इसलिए कलीसिया ने फिर उसको आधिकारिक रूप से एक विश्वास सत्य के रूप में उसकी घोषणा भी किया। वो किस प्रकार प्रूफ कर सकता है वो सब मैंने पिछले क्लासों में जो निष्कलंक गर्भागमन के विषय में जो क्लास डाला है उसमें मैं बता चुका हूं। अब मैं केवल ये कहरितो मैंने जो सल्यूटेशन ऑफ गब्रिएल स्वर्गदूत, उसका केवल मैंने शब्द का अर्थ से बताने का प्रयास किया है। आइए हम अपने आंखें बंद करें, हम विश्वास करें माता मरियम ईसा मसीह के योग्य जन्म लिया। ईश्वर ने माता मरियम का पाप, वो जन्म पाप से जन्म के पूर्व ही मुक्ति दिया। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण होकर के वो जन्म लिया, अर्थात कोई पाप का जगह वहां नहीं। जहां कृपा बढ़ गया वहां कोई पाप नहीं है और कृपा का परिपूर्णता मरियम में, इसलिए कोई पाप उनके पास नहीं जा सकता। ईश्वर के योग्य जीवन वो जिए। उनके आगे माता मरियम के विषय में, उनके स्वभाव के विषय में बाइबल ये साक्ष्य देता है वो पवित्र है। स्वर्गदूत स्वयं साक्ष्य दिया, ये कन्या है, पवित्र रहने वाली विनम्र स्त्री। जो भी पहला हेवा में शैतान में जो देखा अहंकार, घमंड, आज्ञा भंग, उसका सब उल्टा करते हुए आज्ञाकारी बेटी के रूप में विनम्र बनते हुए विश्वासी
बन करके वो जीवन जिए और माता मरियम के मध्यस्थ मांगे। हमारे इस आगमन काल की तैयारी में हम भी रोज उपवास करते हुए, रोज हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना करते हुए, मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेते हुए, प्रभु का शरीर रक्त को रोज ग्रहण करते हुए माता मरियम के समान हम भी पवित्र बनकर, विश्वासी जीवन साथी, विनम्र बनकर के रहने का निर्णय करें। और इस समय पर मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे, सभी बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनकी पढ़ाई में, रोजगारी में प्रभु का कृपा मिले। सभी बच्चे अपने बुलाहट को पहचान सकें। जो पुरोहित बनना है, सिस्टर बनना है, उसके लिए अपने जीवन समर्पित कर पाए। जो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना है, उन्हें जीवन साथी मिले। जो निसंतान दंपति है, उन्हें संतान की आशीष मिले। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं उन घरों के लिए जो चिंतित है, दुखित है, पीड़ित है। अनेकों लोग आपस में लड़ाई के कारण घर में अशांति है, नशे के कारण घर नरक बना हुआ है। लोगों को मन परिवर्तन मिले माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा। सभी घरों में प्रभु में आनंद मनाने की कृपा मिले। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो अपने भविष्य के प्रति चिंतित है, दुखित है। उन घरों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्हें न्याय की आशा रख रहा है, पुलिस साथ नहीं दे रहा है, चोर डाकू के कारण दुखित लोग, दूसरे लोग लूट करके लेके जा रहा है, धोखा दे रहा है, जमीन जायदाद के कागज के कारण घर नहीं बन पा रहा है। जो भी जीवन में बाधाएं हैं, जो भी शैतानी हरकतें हैं, इस समय पर माता मरियम के शक्तिशाली मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से मां प्रार्थना कर इनके जीवन में जो भी जरूरत है वो पूर्ति हो। जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सब लोगों को अनुग्रह मिले, आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।